वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः नामनि गौरात्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गोलोक बिहारी गोविंद जी के निवास स्थान पे रविवार के दिन श्री चैतन्य चरितमृत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा कृष्ण कल युग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 520-25 साल पहले जब इस धरती के ऊपर नवद्वीप में प्रकट हुए तो वो इस धरती के ऊपर मात्र 48 वर्ष ही लीला किया रहे। उनका जो चरित्र लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, उसका नाम है चैतन्य भागवत। और श्रील
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं उनको विस्तार से लिखा है, और उनके पुस्तक का नाम है चैतन्य चरितामृत। जैसे रामचरितमानस है राम जी की लीला, ऐसे चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत में है। वो 2-3 विभाग में है। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने तक 24 साल का जो वर्णन है लीला का, उसको कहते हैं आदि लीला। और संन्यास लेने के बाद 6 साल तक दक्षिण भारत उत्तर भारत में पैदल हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रसाद दिया। उस लीला के 6 साल की जो भ्रमण लीला है, जो पैदल चलने की लीला है, उसको कहते हैं मध्य लीला। और फिर 18 साल तक जगन्नाथपुरी में गंभीरा में कृष्ण प्रेम में अति आनंदित रहे, उस लीला का नाम है अंत्य लीला। तो अभी हम आदि लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 24 साल का वर्णन है, उसमें भगवान श्री गौर हरि के पहले 5 साल तक जो लीला है उसको कहते हैं कुमार लीला या बाल लीला। 5 से 10 साल तक जो उनकी आयु होती है, उम्र होती है, उस वक्त जो लीला करते हैं उसका नाम है पौंगड़ लीला, पौंगड़ लीला। और 10 से 15 साल तक जो लीला होती है उसको कहते हैं किशोर लीला। और 15 साल के बाद होती है यौवन लीला, जवानी की लीला। तो ये जो अध्याय 15वां हम पढ़ रहे हैं, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पौंगड़ लीला का अध्याय है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भी बाल लीलाएं गोकुल में हुई, पौंगड़ लीलाएं वृंदावन में गाय चराने की, बछड़े चराने की लीला पौंगड़ लीला है। और माखन चोरी की दामोदर लीला, ये उनकी कुमार लीला है। और फिर आगे गोपियों के साथ जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रास आदि है, वो उनकी किशोर लीला है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की पौंगड़ लीला के लिए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में केवल पुष्प अर्पण कर ले, ये पहला श्लोक एक संस्कृत में है, वो भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ये 25वां श्लोक पढ़ें, उससे पहले भगवत गीता हम पढ़ते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उनमें भगवान ने हमको क्या सिखाया है, क्या कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, इस सब चीज़ों का जिक्र है या वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें भगवान क्या करते हैं लीला, भगवान के रूप नाम गुण इन सब की लीला का वर्णन है। भगवान क्या करते हैं उसको हम आगे पढ़ते हैं भगवत गीता के बाद, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए। पहले भगवान की वाणी का श्रवण करने के लिए भगवत गीता, फिर भगवान का लीला का श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवत, फिर भगवान क्या सोचते हैं, ये और भी गहरा होता है, क्योंकि किसके मन में क्या है कौन जान सकता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण क्या, एक ही कृष्ण की बात हो रही है, कृष्ण क्या बोलते हैं ये भगवत गीता, कृष्ण क्या करते हैं ये भागवत, और कृष्ण क्या सोचते हैं ये है चैतन्य चरितामृत। तो ये और गहरा भगवान के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो आज हम सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु पौंगड़ अवस्था में जब वो 6, 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में थे तो क्या सोच रहे थे। तो आइए इस श्लोक का रसास्वादन करते हैं, 25वां श्लोक, और आगे कुछ श्लोक पढ़ेंगे।
कत दिन प्रभु चित करिला चिंतना, ग्रस्त हई लाम एबे चाही ग्रह धर्म। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कत दिन मतलब कुछ दिन। बंगाली है। एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में कहीं एक प्रवचन दे रहे थे, उससे बाहर निकले तो बाहर बहुत अच्छा, जैसे कहीं भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो बाहर मेला लगता है तो लोग मिठाई की दुकान भी खोलते हैं और भगवान की पूजा की सामान भी रखते हैं, और किताब भी रखते हैं, खिलौने भी रखते हैं बच्चों के लिए। तो प्रभुपाद जी उस दिन बाहर निकल रहे थे तो कोई मिठाई के दुकान वाले ने कहा, प्रभुपाद जी ये बंगाली रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला जो है ना ये बंगाली मिठाई है, इसको कहते ही बंगाली मिठाई है। प्रभुपाद जी ये बंगाली बहुत अच्छी मिठाई है। प्रभुपाद ने कहा बंगाली मीठा तो एक ही हम जानते हैं, पर एक ही तो मिठाई है रसगुल्ला और संदेश, ये तो बंगाली मिठाई है जो छेने से बनती है। वो छेना आपके यहाँ ज़बान में छेना आप नहीं कभी बोलते हैं, नहीं छेना हम तो कहते हैं गाय के छेने को। दूध को जब नींबू आदि डाल के फाड़ देते हैं ना तो वो जो बनता है उसको छेना कहते हैं। जिसको पनीर कहते हैं ना, पनीर बनने से पहले जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उसको छेना कहते हैं। तो छेने की बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं। तो प्रभुपाद जी ये तो बंगाल की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है। प्रभुपाद ने कहा एक ही बंगाल की मिठाई है, बंगाली मिठाई एक है। बोला कौन महाराज? बोला बंगाली मिठाई है चैतन्य चरितामृत। ये मीठी बंगाली है, इसके अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाओं का वर्णन है, इससे ज़्यादा मीठा और कुछ नहीं है। तो आप सुनिए कत दिन मतलब कुछ दिनों के बाद या कुछ दिन प्रभु चित्त करीला चिंतन, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने चित्त में, वैसे चित्त जो लफ्ज है इसको कभी कभी कहते हैं मन, कभी इसको कहते हैं हृदय, और वास्तव में ये है चित्त का मतलब चेतना। अब देखो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में एक हम पहला शिक्षा अष्टक पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना, चित्त मतलब हृदय। तो यहाँ चित्त में मतलब भगवान ने हृदय में क्या किया? चिंतन किया। चिंतन किया का मतलब क्या? विचार किया। तो भगवान क्या सोचते हैं? देखो आ रहा है ना कि भगवान अपने मन में कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु अब क्या सोच रहे हैं? ग्रस्त हैलीमा, अब मैं 10 साल का हो रहा हूं तो फिर मैं शादी कर लूंगा, विवाह कर लूंगा। ये भगवान ने मन में सोचा। क्या कर लूंगा? ग्रस्त हैलीमा एबे चाई ग्रह धर्म। मैं क्या करूंगा? सोचने लगे ग्रस्त हैलीमा, मैं गृहस्थी रहूंगा। ग्रस्त हैलीमा, मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, विवाह करूंगा, घर में रहूंगा। एबे च आही, एबे चाही, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये चाह रहा हूं, ये मैं चाह रहा हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। एबे चाही, चाही शब्द तो हम जानते हैं, चाही का मतलब चाहना। ये मेरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है मेरी? ग्रह धर्म, मैं गृहस्थी के धर्म का पालन करूं। क्या जरूरत है भगवान को गृहस्थ बनने की? हमको सिखाने के लिए कि गृहस्थ धर्म कैसे पालन करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। तो गृहस्थ धर्म भगवान को गृहस्थी नहीं है, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो प्रायः गृहस्थ धर्म में ले होते हैं। और कहीं ऐसे अवतार भगवान के हैं, विभु है, यो और नारद है, 4 कुमार हैं, ये गृहस्थ में कभी गए ही नहीं। तो ऐसे भगवान के अवतार हैं, कुछ गृहस्थ लेते हैं और कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हृदय में अपने ये विचार किया कि अब मैं गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। श्री प्रभुपाद जी से एक बार किसी अमेरिका के भक्त ने पूछा कि हम भगवान के धाम में जाएंगे
तो उधर भी क्या स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की, मर्द और औरत, क्या उधर भी भोग विलास करते हैं? क्या गृहस्थ आश्रम वहां हवासों की पूर्ति के लिए है या काम तृप्ति के लिए है? तो श्रील प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रह के बोला, नहीं। भगवान श्री विष्णु को सृष्टि पैदा करने का विचार आया, लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से दुनिया को पैदा नहीं किया, उन्होंने अपनी नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया। तो गोलोक धाम में, भगवान के धाम में बच्चा पैदा करने के लिए जैसे इस दुनिया में स्त्री और पुरुष का रिश्ता होता है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर चैतन्य महाप्रभु शादी कर भी रहे हैं तो इसको हमारे जैसी शादी नहीं समझनी चाहिए जिसमें पहले साल स्त्री लगती है कैसी, चंद्रमुखी, बहुत शीतल है, और दूसरे साल क्या होती है, सूर्यमुखी, और तीसरे साल तक ज्वालामुखी। हाँ? ऐसा महाप्रभु के विवाह का उद्देश्य नहीं है। विवाह प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के विवाह कितने साल रहा और फिर संन्यास ले लिया, ऐसे किया क्यों? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे, मैंने भगवत गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जैसे भक्त मेरे लिए कुछ छोड़ते हैं, मैं वैसे दुनिया को वैसे ही व्यवहार करता हूँ। जैसे भक्त मुझसे व्यवहार करते हैं वैसे मैं उनसे व्यवहार करता हूँ। तो गोपियों ने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, सब धर्म छोड़ा। मैंने कब गोपियों के जैसा व्यवहार किया? मैं तो गोपियों का कर्जदार हूँ। मैं गोपियों का कर्ज नहीं उतार सका हूँ। और ये भगवान ने रासलीला के अंत में कहा है, न पारे हम, न पारे हम, न पारे हम। मैं गोपियों आपका कर्ज नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता। तो श्री कृष्ण ने सोचा मुझे गोपियों का कर्ज उतारना है, तो मैं धरती के ऊपर जाके विवाह करके फिर सब संसार के रिश्ते तोड़ के, जैसे गोपियां कृष्ण कृष्ण कर रही थी, ऐसे मैं भी हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे गाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लेने का अंतरंग कारण है गोपियों का ऋण उतारना, गोपियों का कर्ज उतारना। बाहरंग कारण क्या है? बाहरंग का मतलब बाहर से कारण क्या है? अब बाहरंग और अंतरंग कारण समझते हैं किसको कहते हैं? हाँ? बहुत से लोग हरे कृष्णा मंदिर के भक्तों के पास सत्संग में आते हैं बाहरंग कारण से, और वो पता है बाहरंग कारण कौन सा है? प्रसाद। बहुत से लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। अब यहाँ आपके पास पता नहीं कितने आते हैं, हमारे पास तो प्रसाद वालों की लिस्ट बहुत लंबी होती है। ये बाहरंग कारण है। अब देखो, ये संडे के प्रोग्राम में क्या करते हैं, कथा होती है, फिर आरती होती है। आरती के समय कोई दिखता नहीं है, सब बाहर प्रसाद में लाइन लगाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? प्रसाद में सब लाइन लगाते हैं। तो ये है बाहर अंग वाले आने। अंतर अंग वाले आते हैं जो शास्त्र को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पूरे प्रोग्राम में आरती में भाग लेना चाहते हैं, फिर सबको प्रसाद खिलाना चाहते हैं, और अंत में खा के और सफाई करके फिर जाते हैं। तो आप देख लो आप कौन से में आते हैं, बाहर अंग वाले में है कि बाहर अंतर अंग वाले में है? बहुत से लोग आते हैं लेकिन आखिर तक सफाई करना
प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, वो हिप्पी आते थे पहले दिनों में, वो प्लेटें खा के ऐसे ही छोड़ के जाते थे, प्रभुपाद उनको बैठ के अकेले धोते थे। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है प्रभुपाद ने इस संस्था को स्थापन करने के लिए। उन हिप्पी जो प्रभुपाद लिखते हैं कि इनको इतना भी अक्ल नहीं है कि टॉयलेट में जाने के बाद पानी का भी, इनके पास पानी भी नहीं रखा है, ये तो पन्ने इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर। इनको इतना भी नहीं है कि हाथ धोने की भी आदत नहीं। और उन लोगों की प्लेटें प्रभुपाद जी खाने के बाद धोया करते थे और उनको खाना बना के खिलाते थे। उन्होंने देखा हमारे घर में हमारी माँ तो हमको फ्रिज से निकाल के ठंडा खाना गर्म करके देती है, और ये 70 साल से बूढ़ी उम्र का है और अपने हाथ से गरम गरम चपाटियाँ बनाता है और कहता है और खाओ और खाओ और खाओ। और एक तो ऐसा भगत था 25 चपाटी खा जाता था और प्रभुपाद बेलते रहते थे, 25 चपाटी खा जाते थे। और फोन करके बोलते थे, स्वामी जी आज समोसे बनाना, वो गोल गोल बनाते हैं ना आप। प्रभुपाद जी कहते हाँ आपके लिए समोसे तैयार करके रखूँगा। देखो कितनी बड़ी प्रभुपाद जी ने इस उम्र में कुर्बानी दी है, तब ये इस्कॉन कृष्ण भावना अमृत संघ बना है। इसकी नीम की देखो, बिल्डिंग बड़ी होती है ना तो बाहर से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन नीम के अंदर जो पत्थर होते हैं ना जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। जिसके ऊपर बिल्डिंग सारी खड़ी है वो तो पत्थर नीचे है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बिना ये बिल्डिंग का कोई वजूद ही नहीं। तो प्रभुपाद जी का कितना कुर्बानी है ये हम सोचेंगे तो दंग रह जाते हैं कि उन नौजवान 18-20 साल के लड़कों के साथ, और वो भी अमेरिका के बिगड़े हुए लड़कों के साथ, वृंदावन का रहने वाला एक शुद्ध वैष्णव, और वो भी बड़ी उम्र के 70 साल से बड़ी उम्र का, कैसे रह सका होगा अमेरिका में। उन सब के लिए भोजन खुद बनाते थे। हम ऐसा दुनिया में किसी गुरु ने आज तक तकलीफ नहीं उठाई है, किसी दुनिया के गुरु ने नहीं उठाई। बड़े बड़े जगत गुरु हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े जगत गुरु हैं। आप देखेंगे भारत में बड़े बड़े जगत गुरु हैं, शंकराचार्य, लेकिन प्रभुपाद जैसी पोछा लगाने से लेकर बर्तन भक्तों के जूठे धोने वाला काम किसी गुरु ने आज तक नहीं किया। ये बहुत एक यूनिक गुरु है। यूनिक का मतलब लाजवाब उनकी कुर्बानियां है। सो बात कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने बहारंग संन्यास का, ये कारण है। बहारंग संन्यास का क्या कारण है? अंतरंग संन्यास का क्या कारण सुना आपने चैतन्य महाप्रभु के? गोपियों का कर्ज उतारना चाह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी। मैंने तो कृष्ण अवतार में कुछ भी नहीं किया, ना घर छोड़ा। मैं तो 16,108 के साथ शादियां करके द्वारका मेरा, तो मैं तो गोपियों का कर्जदार हूँ। तो बोला इस बार मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाऊंगा तो फिर राधा रानी के भाव को ले जाऊंगे कि गोपियों ने कैसे मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, वैसे ही मैं सब कुछ छोड़ के दिखाऊंगा। बहारंग कारण क्या था? बहारंग कारण ये था कि चैतन्य महाप्रभु छोटी उम्र के सन्यासी थे, छोटी उम्र के ब्राह्मण बच्चे थे। तो जो बड़ी उम्र के जो ब्राह्मण लोग थे वो उनका ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे। वो कहते थे कृष्ण भक्ति करो, जैसे कृष्ण की भक्ति ऐसे करो जैसे गोपियाँ करती हैं। तो लोग हंसी उड़ाते थे, ये गोपियों के साथ रास करना, ऐसे कुछ भी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन नित्यानंद प्रभु को कहा कि लोग जिस वजह से मैंने अवतार लिया है वो मैं जब तक संन्यास नहीं लूँगा
तब तक लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मेरे अवतार का जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि उस समय भारत में लोग सन्यासियों का बहुत बड़ा इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। सन्यासी की बड़ी इज्जत होती है। लाल कपड़े जो पहनते हैं, लाल ये जो गेड़ू कपड़े हैं, इसका मतलब आग में कूदना है। ये जो रंग है ना सन्यास का, इसका मतलब जिसने अपने घर परिवार समाज को आग लगा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये आग के कपड़े हैं। तो कहा कि उसका इसलिए मैं सन्यास ले रहा हूं। तो उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए गृहस्थ में गए कि मैं गृहस्थ में जाके फिर छोड़ूंगा, जैसे गोपियों ने मेरे लिए छोड़ा था। सीधा सन्यास लेते तो फिर गोपियों का कर्ज नहीं उतरता। तो ये पहला श्लोक है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा। एक श्लोक और आगे पढ़ते हैं। ग्रहणी विना ग्रह धर्म ना है शोभना। गृहिणी कहते हैं पत्नी को, गृहिणी बिना, उसके बगैर, गृह धर्म मतलब गृहस्थी का धर्म, न है शोभन, अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये है, जब घर कहते हैं ना, घर तब है जब घरवाली है, नहीं तो मुसाफिर खाना है, कोई आए रहे जाए आए। ये लड़के जितने अकेले रहते हैं उनको घर नहीं कहते, वो हॉस्टल कहते हैं। हॉस्टल कहते हैं, जो लड़के अकेले रहते हैं उसको हॉस्टल कहते हैं, उसको घर नहीं कहते हैं। घर तब किसी को कहेंगे जब घरवाली होगी। बिना घरवाली के घर शोभा नहीं देता, घरवाली के बिना घर शोभा नहीं देता, ये नेम है। इसका मतलब घर किसको कहें? जिसमें पति पत्नी दोनों रहते हो। अगर पत्नी नहीं है तो घर नहीं है। अच्छा, पहले माँ पैदा होती है कि बेटा? हाँ, पहले कौन पैदा होता है, माँ कि बेटा? हाँ, माँ। बिना बेटे के कोई माँ बनती है क्या? जितनी और औरतें घूम रही हैं, जिसका बेटा होगा वो उसको कोई माँ कहेगा, जिसका बेटा नहीं होगा माँ तो नहीं बनेगी, वो तो औरत ही रहेगी। तो स्त्री तब माँ बनती है जब बेटा होता है। घर को तब घर कहा जाता है जब घर में घरवाली होती है। अभी घर वाले घरवाली हो गए हैं, बेचारे घर में बैठे होते हैं। एक पति था, अपने दोस्तों के बीच में कह रहा था बैठ के, मेरी घरवाली बहुत पतिव्रता है, भले मैं रात को 12 बजे भी जाऊंगा उससे पहले खाना नहीं खाती, बैठी होती है, मैं जाता हूँ फिर खाना खाता है। हमने कहा बहुत अच्छी होगी भाई। बोला पूछो तो सही, क्यों? मैंने बोला बोलो, बताओ इतनी कैसे है? बोला मैं जाके पकाता हूँ तब खाती है, जब मैं पकाता हूँ तब खाती है। तो ऐसी घरवाली। और इसके बड़े अक्स चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद विष्णु प्रिया एक हरे कृष्णा मंत्र जप कर एक चावल निकाल के रखती थी। शाम तक जितने महामंत्र उसने जपे उतने चावल इकट्ठे करके उबालती थी, उतना ही खाती थी 24 घंटे में। ये चैतन्य महाप्रभु की विष्णु प्रिया का पतिव्रता धर्म का आप देखो महिमा है। सुबह से अपने घर का काम करके मंत्र जप के चावल निकाल के, न मंत्र जपे चावल निकाले, मंत्र जपे चावल निकाले, शाम को जो मुट्ठी भर चावल है वही पकाए खाए बस। और चैतन्य महाप्रभु ये थी चैतन्य महाप्रभु के विवाह के लिए घरवाली। एते चिंती व्याह करिला हैला मन, ऐसे विचार करके चैतन्य महाप्रभु की शादी करने का मन हुआ। महाप्रभु ने शादी का मन बनाया, फैसला कर लिया मैं शादी करूंगा।
अब एक संस्कृत का श्लोक इसके लिए आगे दिया हुआ है। न गृहम गृहम इति आहु, उसको घर नहीं घर कहा जाता, उस घर को घर नहीं कहा जाता। न गृहम गृहम इति आहुर, उस घर को घर नहीं कहा जाता। गृहणी गृहम उच्यते, अगर घर में घर वाली है तो उसको घर कहा जाता है, नहीं तो उसको घर नहीं कहा जाता। तया ही सहितः सर्वान् पुरुषार्थान् समासुनते, जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ गृहस्थ से पूरे किए जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। यज्ञ करने के समय पति के साथ पत्नी नहीं है तो यज्ञ में नहीं बैठ सकता। भगवान रामचंद्र यज्ञ करना चाह रहे थे, सीता जी को पहले ही वनवास भेज दिया था, तो सोने की सीता की मूर्ति बना के बिठाई और फिर यज्ञ कराया। वो सोने की मूर्ति जो बनी थी वही कहीं पुराणों में वर्णन है, वो सोने के रंग की राधा रानी के रूप में फिर प्रकट हुई। वो सोने की मूर्ति राधा रानी गौरंगी है। तो जो सीता है वही राधा है और वही लक्ष्मी है, बस अंतर है एक ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से सब अवतार निकलते हैं, ऐसे राधा रानी से ही सारी लक्ष्मियाँ, सीता देवी, भगवान की रानियाँ, ये सब राधा रानी से निकलती हैं। कृष्ण से सारे अवतार निकलते हैं, राधा रानी से सारे भगवान के अवतारों की शक्तियाँ निकलती हैं। और यहाँ तक कि शंकर जी की पार्वती भी राधा रानी की छाया का रूप है, उसकी छाया है। छाया अनुरूपा विभर्ति दुर्गा, ये दुर्गा भी राधा रानी की छाया है। सो लिखा है यहाँ, केवल एक बना हुआ बिल्डिंग घर नहीं है, कोई चार दीवारों में खड़ा हुआ घर वो घर नहीं है। ये पत्नी है जो घर को घर बनाती है। अगर कोई अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता है तो दोनों मिलकर मानव जन्म के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, इंसान के जन्म के मकसद को हासिल कर सकते हैं। यहाँ लिखा क्या है? पुरुषार्थान, पुरुषार्थ हैं चार। वेद में चार पुरुषार्थ लिखे हैं, बताओ कौन से हैं? चार पुरुषार्थ कौन से वेद में? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और चेतना महाप्रभु एक पांचवा पुरुषार्थ हमको देना चाह रहे हैं जो इन चारों से और महान आला है। वो क्या है? प्रेम परमार्थो महान। कृष्ण प्रेम इन चारों पुरुषार्थों से महान है। तो इसका मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए गृहस्थ बनना जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता। दान करना है, पुण्य करना है तो पति पत्नी दोनों को होना चाहिए। पूजा में दोनों को साथ बैठना चाहिए। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, अपनी पत्नी को नहीं बुलाया, वो पत्नी नाराज होकर शराब दे दिया कि तेरा कहीं मंदिर ही नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, दुर्गा के मिलेंगे, भगवान नारायण विष्णु कृष्ण का, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। क्योंकि उसकी पत्नी ने शराब दिया कि तुम यज्ञ में मेरे बनाए बगैर कैसे बैठे। पति कोई धर्म का काम करता है तो उसको पत्नी के साथ करना चाहिए, और जितना धर्म का काम करता है उसका आधा फल पत्नी को मुफ्त में मिलता है। पत्नी कितना भी करे पति को कुछ नहीं मिलता, और पत्नी पत्नी के साथ करे तो अपना मिलेगा पूरा और आधा पति का मिलेगा, तो 1.5 में हो जाएगा पत्नी का। तो पति के धर्म का आधा फल पत्नी को मिलता है। आगे का एक श्लोक पढ़ते हैं। दैवे कदिन प्रभु पड़ी आसिते, वल्लभाचार्य कन्या देखे गंगा पथे।
दैवे का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज कही जाए ना, दैवे का मतलब अनायास। अनायास, अनायास उर्दू का शब्द है मेरे ख्याल में। हाँ? संस्कृत का है क्या? अनायास मतलब बिना सोचे समझे, ऐसे ही। ऐसे ही का मतलब भगवान की इच्छा से। भाई मैं इस गली से क्यों जा रहा था मुझे पता नहीं, I can only answer भगवान की इच्छा से। incoming calls. अनायास क्या इसके लिए उर्दू का शब्द क्या होगा या सिंधी का? अंग्रेजी में तो सडनली, बाय चांस। बाय चांस, इत्तेफाकी, हम्म? इत्तेफाक, इत्तेफाक से। इत्तेफाक से एक दिन चैतन्य महाप्रभु पढ़िया आसीते। पढ़िया का मतलब पढ़ के आ रहे थे, स्कूल से पढ़ के आ रहे थे। वल्लभ आचार्य कन्या, एक बहुत बड़े पंडित रहते थे नवद्वीप में, उसका नाम था वल्लभ आचार्य। उसकी कन्या को, कन्या कहते हैं जो लड़की 10 साल से छोटी है, 5 साल से बड़ी है, उसको कहते हैं कन्या। तो ये भी तो पोंगड़ के थे, 10 से छोटे थे, तो वो भी कन्या थी, 5 से वो 5 साल की थी, ऐसे समझना चाहिए। कन्या देखी, उसको देखा। कहाँ देखा? गंगा पथे, वो गंगा में पानी भरने जा रही थी। गंगा नदी को जाने वाले रास्ते के ऊपर वल्लभ आचार्य की कन्या को देखा। भाई कितने से रोज लड़कियां और औरतें पानी भरने जाती होंगी, लाखों होंगी। लेकिन इत्तेफाक से आज स्कूल से आते हुए चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ आचार्य की लड़की को गंगा के रास्ते पे जाते देखा। पूर्व सिद्ध भाव दोहारा उदय करिला, देवे वन माली घटक सची स्थाने आइला। यही एक नहीं, एक बीच में रह गया लगता है, नहीं यही है। पूर्व सिद्ध भाव दोहारा उदय करीला। पूर्व सिद्ध भाव दोहारा उदय करीला। द्वार का मतलब तो आता है दोनों का। लड़की और लड़के ने एक दूसरे को देखा, तो दोनों के अंदर पूर्व सिद्ध भाव। पूर्व सिद्ध भाव का मतलब जैसे पहले से ही उनका रिश्ता तैयार पड़ा था। पूर्व मतलब पहले से, सिद्ध का मतलब, सिद्ध आपने सिद्ध लफ्ज को सुना है कभी? सिद्ध किसको कहते हैं? आजकल तो चावल कैसे पकाते हैं आप लोग? चावल घर में पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं? किस में पकाते हैं? देगची में या कुकर में? देगची में चावल जब पकाते हैं तो एक चावल निकाल के ऐसे देखते हैं कि पक गया है कि नहीं है, पता है? अगर वो गल गया तो उसको कहते हैं सिद्ध चावल, चावल सिद्ध हो गया। तो दोनों के हृदय में पहले से ही जो बना हुआ रिश्ता था वो जागृत हो गया। पूर्व सिद्ध भाव दोहारा उदय करीला। उदय करना, जैसे सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य का उदय हुआ, तो उनके दिल में दोनों के एक दूसरे के लिए जो भाव था प्रेम का, पति पत्नी का, वो जागृत हो गया, वो जाग गया। दैवे, दैवे मतलब फिर भी इत्तेफाक से, भगवान की इच्छा से। दैवे वनमाली घटक सची स्थाने आइला। वनमाली नाम का एक और लिखा है वन घटक। घटक का मतलब ये है जो लड़के लड़कियों की शादी कराने वाला है, जिसको आजकल कहते हैं मैरिज ब्यूरो, है ना भाई? कोई लड़की कोई लड़का किसके लिए कौन हो तो उसको कहते हैं घटक, का मतलब जोड़ा बनाने वाला। उसका नाम था वनमाली। वनमाली घटक
इसका मतलब लड़के लड़की का जोड़ा बनाने वाला सची स्थाने आयला। चैतन्य महाप्रभु की माता सची के घर आया। पहले लक्ष्मी प्रिया ने, चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी प्रिया को गंगा के रास्ते स्कूल से आते हुए देखा और इत्फाक से उसी दिन वनमाली नाम का लड़के लड़कियों का विवाह कराने वाला सची माता के घर आया। अब आगे क्या कहा? अच्छा, इसमें प्रभुपाद ने थोड़ा सा तात्पर्य लिखा है। वो जो वनमाली है वो नवद्वीप में रहने वाला ब्राह्मण था। वो शादियां कराया करता था और लक्ष्मी देवी, उसने लक्ष्मी देवी का भगवान से शादी कराने का जोड़ी बनाई। उसी ने पहले हाँ, अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक लाइन लिख रहे हैं। पहले ये वनमाली विश्वामित्र था। ये जो वनमाली ब्राह्मण था पहले विश्वामित्र था। उसने सीता का राम से विवाह कराने का बंदोबस्त किया था। ले गए थे ना विश्वामित्र जनकपुर में, फिर धनुष थोड़ा था और फिर शादी हुई थी ना। तो ये वनमाली पहले जन्म के विश्वामित्र थे। जैसे उन्होंने सीता का राम से विवाह कराया था, ऐसे आज वो विष्णु प्रिया का विवाह चैतन्य महाप्रभु से कराने जा रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं, इसके बाद ये वही ब्राह्मण है जो रुक्मणी का पैगाम लेकर द्वारका में कृष्ण से विवाह कराने के लिए गया था। तो वनमाली के लिए लिखा है कि वही विश्वामित्र है जो रामचंद्र के लिए सीता का विवाह का बंदोबस्त किया था, और यही ब्राह्मण है जो अवंतिका नगरी में कौंडनीपुर से चलकर द्वारका में श्री कृष्ण को रुक्मणी के प्रेम पत्र को पहुंचाया था। वही ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण आज चैतन्य लीला में वनमाली ब्राह्मण है। तो ये 3 बातें इसके लिए लिखी हैं। सचिरा इंगिते संबंध करिला घटन, लक्ष्मी के विवाह कैला सचिर नंदन। सचिरा इंगिते, सचिरा इंगिते का मतलब सची माता ने, जैसे इंगिते का मतलब है कोई आपके पास आए और कहे कि क्या आज सत्संग में चलोगे, आप कहते हाँ हाँ, तो जो कहे ना हाँ हाँ उसको कहते हैं इंगिते, मतलब मान लिया, उसने इशारा कर लिया कि आप जो कह रहे हो ठीक है। तो सचिरा इंगिते संबंध करिला घटक घटन, सची ने हाँ कहा, जैसे उसके इशारे से पता लगा कि सची इसके लिए राजी है। तो वो वनमाली ने जिस वल्लभाचार्य की लड़की का जो विवाह कराने के लिए जो लाया था पैगाम, वो सची माता ने मान लिया। और फिर क्या लिखा है, लक्ष्मी के विवाह कैला सचिरा नंदन, और फिर लक्ष्मी प्रिया का विवाह सची नंदन श्री गौरहरि से विवाह हो गया। का मतलब अभी उनका एंगेजमेंट हुआ। एंगेजमेंट क्या कहते हैं, मंगनी हो गई। हा? एक लड़का था ऐसा ब्रह्मचारी, भगवान करे रहे बच जाए, 2-3 महीने मंदिर में आया ही नहीं। एक दिन आया, कपड़े वो सफेद पहने हुए थे, 2 अंगूठियां पड़ी थी। दूसरे भक्तों ने पूछा
मंत्र नहीं आ रहे थे। बोला ये देखो, ये एंगेजमेंट की रिंग है, शादी हो गई, मंगनी हो, और ये शादी की रिंग है। सबने कहा भाई तुम्हें बहुत बड़ा सुख मिला होगा शादी में। बोला एक तीसरी भी अंगूठी है, वो दिखती नहीं है। बोला उसका क्या नाम है? एक का नाम क्या है अंगूठी का? एंगेजमेंट रिंग। दूसरी का क्या है? मैरिज रिंग। और इसके साथ तीसरी अंगूठी सबकी उंगली में आती है जो दिखती नहीं है, उसका नाम है सफरिंग। क्या है? सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग, सफरिंग। ये अंगूठी ऐसी है, सबने पहनी हुई है। सफरिंग सफरिंग का मतलब सदा ही मुसीबत झेलते रहना, ये है सफरिंग की माना। तो तीसरी अंगूठी जो है ना वो गले पड़ जाएगी। दो अंगूठी पहनी नहीं, तीसरी गले पड़ेगी, उससे छूट नहीं सकोगे। ये अंगूठी नहीं पहननी है तो पक्के रहना पड़ेगा, दो पहनी तो तीसरी गले पड़ेगी भाई। इसको कहते ही सफरिंग है। लक्ष्मी विवाह कैला सचिर नंदन। एक और श्लोक पढ़े, ये हो गए 30। अब कहते मैं तो 3 लाइनों में ये बता दिया कि दोनों के विवाह ऐसे हो गया। कविराज गोस्वामी कहते हैं विस्तारिया वर्णिला तथा वृंदावन दास। चेतना भागवत में वृंदावन दास ने इस विवाह के बीच की बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के विस्तार से उसका वर्णन किया है, बयान किया है, बहुत लंबा बयान किया है। एत पोंगल लीलार सूत्र प्रकाश। ये जो चैतन्य महाप्रभु की पोंगल लीला है उसका सूत्र प्रकाश है। सूत्र किसको कहते हैं? जैसे हमारा एक शास्त्र है उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का मतलब गागर में सागर। पानी है गागर भरा, लेकिन है उसमें सारा सागर समाया हुआ। सूत्र का मतलब एक शब्द में पूरा किताब छपा हो। तो क्या? थोड़े में बहुत कुछ। थोड़े में बहुत कुछ। तो आप इसको थोड़े में बहुत कुछ ऐसे करोगे कि सबको एक एक चावल दो कि आपका पेट भर गया, जाओ। थोड़े में सब कुछ है, ऐसा बहुत आसान तरीका है। नहीं, थोड़े में सब कुछ नहीं, आप पूरा खिलाना भाई, थोड़े में सब कुछ नहीं, पूरे का पूरा है। हरे कृष्णा। पोंगल लीला का ये सबसे ज्यादा सूत्र प्रकाश। सूत्र प्रकाश को प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो उसका सिनॉप्सिस ऑफ मैनिफेस्टेशन। प्रकाश का मतलब जाहिर होना। चैतन्य महाप्रभु के पोंगल लीला में जो सोच है उसका ये छोटा सा जलवा है। प्रकाश का मतलब जलवा, ये छोटा सा जलवा है। फिर कहते हैं कि वृंदावन दास ने भगवान के इस उम्र की बहुत सी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो थोड़ा सा इशारा ही किया है। और उन्होंने चैतन्य मंगल में, जिसको आजकल चैतन्य भागवत कहते हैं, इसको बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। इसको कैसे कहोगे उर्दू में? तफसील से खुलासा किया है। अब आखिरी श्लोक पढ़ के ये अध्याय पूरा करते हैं। ये है अध्याय पूरे करते समय कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यारे आस। बोलिए, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस।
चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। ये है सबसे हर अध्याय के एक समापति के ऊपर, जहाँ अध्याय पूरा होता है वहाँ चैतन्य, वहाँ कविराज गोस्वामी लिखते हैं रूप रघुनाथ पदे यार आस। अपने दोनों गुरुवर, जिनको वो अपने गुरुजी मानते हैं, एक रूप गोस्वामी, एक रघुनाथ दास गोस्वामी, कहते हैं उनके चरणों की कृपा की प्राप्ति को जिसको मुझको आस है, उम्मीद है। इसका मतलब मैंने जो कुछ लिखा है मेरी तरफ से नहीं लिखा है, इसमें मेरी कोई भी अहलियत नहीं है, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, ये उनके चरणों की कृपा से मैंने लिखा है। कौन हूं मैं? चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, मैं कृष्णदास हूं और चैतन्य चरितामृत में जो कुछ कह रहा हूं वो उनकी कृपा से कह रहा हूं। वैसे स्वयं कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि मदन मोहन ठाकुर ने मुझसे चैतन्य चरितामृत लिखाया और मैंने लिखा। भगवान मदन मोहन ने मुझसे लिखाया और मैंने लिखा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, एक टेलीविज़न और अखबार का नुमाइंदा, जिन्होंने देखा कि प्रभुपाद ने बहुत सारे किताब लिखे हैं, एक सब बड़ी उम्र का, एक बूढ़ी उम्र में इतने सारे 60-70 से ज़्यादा किताब, और किताब भी ऐसे कि कहीं कोई एक भी लाइन में एक लफ्ज़ की गलती नहीं में। अब यहाँ 41 साल पहले की बात है, पाकिस्तान चौक में जहाँ पुरानी मेठाराम हॉस्पिटल, जिसकी हॉस्टल हुआ करती थी, वो अपना प्रेम शाहनी, उनके पिता का बंगला था क्लिफ्टन में, भुट्टो साहब के बंगले के साथ। हम उसके घर गए थे। उन्होंने कहा मैंने भी उम्र गुजारी है और किताब देखे, ये किताब भागवत के छपे हैं जो प्रभुपाद के, कहीं किसी एक लाइन में, किसी एक सुफे में एक गलती भी हमको नहीं मिली। जो इतना साफ किताब लिख सकता है उसका दिल कितना साफ हुआ होगा और कितना अच्छा उसमें लिखा होगा। सो प्रभुपाद से वो पूछने आया कि इस उम्र में इतने सारे आपने किताब कैसे लिखे? तो प्रभुपाद जी जैसे कोई किसी की बड़ाई करे तो अपना आप सर नीचे करके कहे कि लज्जा आए कि ये तो अच्छी बात नहीं है, लोग मेरा इतना बड़ाई क्यों कर रहे हो, तो ऐसे चुप करके सर नीचे कर लिया। लेकिन प्रभुपाद के जो शिष्य बैठे ना, उन्होंने कहा अरे भगवान ने इनको प्रेरणा दी, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड। भगवान ने इनको क्या दिया? हाँ, प्रेरणा को क्या बोलेंगे संस्कृत में? प्रेरणा। इंस्पिरेशन का हिंदी में क्या होगा, उर्दू में क्या होगा? इंस्पायर। उसको अंदर से भगवान ने इसको अंदर से लिखने की क्या उसको लिखने के लिए बोले, जैसे किसी को उठाया जाए कि लिखो लिखो ऐसे, तो वो बड़ा अजब में पड़ गया कि ऐसा तो दुनिया में एक भी किताब नहीं है जिसमें भगवान ने किसी से लिखवाने के किसी को कहा हो और उसने लिखा हो। तो वो बड़ा जो है ऐसे सोच रहा था कि इससे मैं क्या पूछूं। अब ये तो इसके शिष्य कह रहे हैं कि भगवान ने इसको प्रेरणा दी, इंस्पायर किया। तो उसने रहा नहीं गया, उसने प्रभुपाद से पूछा क्या आपके शिष्य सही कह रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, भगवान ने मेरे को लिखने का हौसला नहीं दिया था,
तो वो कुछ शांत हो गया, बोला अच्छा ऐसे, ये तो इसके शिष्य ऐसे ही कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा भगवान ने हौसला नहीं दिया था, भगवान ने लिखवाया है और मैंने लिखा है। ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये भगवान ने लिखाए हैं और मैंने लिखे हैं। वो बेचारा नुमाइंदा अपना बोरी बिस्तर लेके चला, बोला अब इससे क्या पूछूं, भगवान ने लिखाया है तो भगवान कुछ भी करा सकता है, किसी से करा सकता है। तो कभी हम सोचते हैं प्रभुपाद ने जब ऐसे कहा भगवान ने लिखा है, तो उन्होंने देखा कि कविराज गोस्वामी को मदन मोहन ने कवि चैतन्य चरितामृत लिखाई, वेदांत सूत्र बलदेव विद्याभूषण से गोविंद देव ने लिखा है, उसका नाम ही गोविंद भाषा है। तो हमारे आचार्यों को पहले ही भगवान ने ऐसे शास्त्र लिखने का में मदद की है। तो प्रभुपाद को श्री कृष्ण ने ये सारे, कि प्रभुपाद जी कभी अपना किताब आता तो उसको ऐसे बड़े ध्यान से पढ़ते थे। तो प्रभुपाद के शिष्य कहते थे आपने ही तो लिखा है प्रभुपाद, आप क्यों पढ़ रहे हैं? बोला मैंने नहीं लिखा है, ये भगवान ने लिखा है। ये तो सुबह सुबह 1, 2, 3, 4 बजे हमारी लाइन भगवान से जुड़ जाती थी, कनेक्शन हो जाता था और जो वो लिखाता था हम लिखते थे। तो प्रभुपाद जी की किताब आम किताब नहीं है। और ख़ास करके चैतन्य चरितामृत के बारे में तो ये तो है ही बंगाली में, ये असल में लिखी हुई बंगाली में है। और प्रभुपाद ने इसको बंगाली से अंग्रेजी में तर्जमा किया और तर्जमा करने के बाद परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज को कहा कि इसका वापस बंगाली में तर्जमा करो। बंगाली से तर्जमा अंग्रेजी में करा के फिर कहा महाराज इसका वापस बंगाली में तर्जमा करो। इसका मतलब जो मैंने इसमें लिखा है मैंने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है, इसलिए बंगाली वाली में जो चीज़ें नहीं है उसमें वो चीज़ें मिलेंगी आपको। नहीं तो दोबारा बंगाली वाली चीज़ को अंग्रेजी में करके फिर बंगाली में तर्जमा करने की क्या ज़रूरत है। और वो भी एक सन्यासी को कहा कि इसका तर्जमा करो, और भक्ति चारू महाराज ने इसका तर्जमा किया। कुछ तर्जमे भक्तों ने किए हैं, वो जैसे प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लिखा है उसको ठीक तरह से लिखा है। बंगाली तर्जमे को आज भी सब दुनिया में कहते हैं, क्योंकि भक्ति चारू स्वामी महाराज ने लिखा है, जो प्रभुपाद की सेवा में थे, बंगाली थे और जानते थे, वो सारा शुद्ध प्रभुपाद का जैसे का तैसा है। गुजराती में किताब छपे हैं, वो प्रभुपाद के शिष्य यशोमती नंदन ने तर्जुमा किया है, वो भी बिल्कुल सही फिलॉसफी है। लेकिन हिंदी वाले गीता का तर्जुमा करने वाला कोई भक्त नहीं था, इसलिए उसमें हमको बहुत सी अंग्रेजी से अलग मानाएं मिलती। इसलिए असली प्रभुपाद की अंग्रेजी में जो चीज़ें हैं उसको हमेशा देखना चाहिए। दूसरे किताब कहीं कोई भी ज़बान में पढ़ो, लेकिन जहाँ मुश्किल लगे असली किताब को देखना चाहिए, तब सही माना समझ में आएगी। हम कभी भी किसी भी ज़बान में बोलें, लेकिन अंग्रेजी को सामने रख के फिर बोलते हैं, वो असल में प्रभुपाद ने खुद लिखा है। हरे कृष्णा। यहाँ ये अध्याय पूरा हुआ। भक्ति वेदांत चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 15वें अध्याय भगवान की पोंगल लीला का तात्पर्य यहाँ पूर्ण आहुति पे पहुंचा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई किसी का सवाल है? हरे कृष्ण। कोई भक्त सवाल पूछना चाहता है? चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर हरि की